आपका ताल्लुक आईएसआई से है? नहीं, मैं मीडिया से हूँ। नहीं, आप मैं मीडिया से नहीं, आपका ताल्लुक आईएसआई। अगर आईएसआई से है तो फिर भी मतलब पाकिस्तानी तो हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान के जय्यद और सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर की एक वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल इस वक्त हो रही है, और उस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि जो शख्स था वीडियो बनाने वाला, उसको टोका जाता है और बड़े तैश वाले अंदाज में कहा जाता है कि तुम सहाफ़ी नहीं हो बल्कि तुम आईएसआई के एजेंट हो, और तलख कलामी भी होती है। हामिद मीर कहाँ पर मौजूद थे, क्या इवेंट था, उनके गुस्से के पीछे क्या वजह थी, और वो कौन था कैमरा के पीछे जो कि वीडियो बना रहा था, जिसको देखकर हामिद मीर साहब, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी, वो गुस्सा हो गए। तो हमारे पास आज वो शख्स मौजूद है जो कि वो वीडियो हामिद मीर साहब की बना रहा था, और इनसे हम जानेंगे कि वो कौन सा मौका था, क्यों हामिद मीर साहब गुस्सा थे, और आखिर क्यों उन्होंने कहा कि तुम एक सहाफ़ी नहीं बल्कि तुम आईएसआई के एक एजेंट हो। तो हमारे साथ वो नौजवान मौजूद है, अल्लाह नूर वजीर। अस्सलाम वालेकुम। जी जवाद साहब, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? शुक्र, जबरदस्त। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहुत शुक्रिया यार आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि हामिद मीर साहब जो वीडियो के अंदर देखा जा सकता था, बड़े गुस्से में लग रहे थे, और क्या उनके गुस्से की वजह क्या थी, और सबसे पहले बताइए वो कहाँ पर इस वक्त कहाँ पर मौजूद थे, क्या इवेंट था, और बड़ा तैश में वो क्यों आ गए आपको देख के? ये आर्म्ड फोर्स को एक ट्रिब्यूट के हवाले से क्रिकेट मैच रखा गया था, T20 F7 नेशनल क्रिकेट ग्राउंड में, जो कि हामिद मीर साहब समेत हम सब इनवाइटेड थे। उसमें काफी सारे लोग भी आए हुए थे। तो इस दौरान फिर वो जैसे ही थोड़े से आगे बढ़े, हामिद मीर साहब गाड़ी से उतरे, और गाड़ी से उतरने के बाद ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो मेरे साथ था वो थोड़ा सा आगे गया, और उसके ड्राइवर को बोला कि एक गाड़ी इधर खड़ी कर दे और एक जो सिक्योरिटी की गाड़ी है वो बाहर निकाल दे। इस वक्त हामिद मीर साहब 10-15 कदम फासले पर गाड़ी से मतलब उतर चुके थे और चल चुके थे ग्राउंड की तरफ। तो जैसे ही उसने सुना, ये मतलब सब कुछ देखा कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार मेरे ड्राइवर या मेरे सिक्योरिटी वालों को यही कह रहा है, तो वो वापस आया, और फिर उसने यही उसको कहा कि क्यों हम वापस चले जाएं। बहुत गुस्से, मतलब गुस्से के अंदाज में वो पहुंचा ही उसी वक्त था। तो जैसे ही मतलब उसने फिर ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने यही उसको बताया कि नहीं नहीं सर, मैं इसको यही कह रहा हूँ कि आपकी गाड़ी इधर खड़ी कर दे और जो दूसरी सिक्योरिटी वाली गाड़ी है वो बाहर खड़ी कर दें, क्योंकि यहाँ पे लोग आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, इसी वजह से ये जो सिक्योरिटी वाली गाड़ी है वो मतलब बाहर ही होनी चाहिए। तो हामिद मीर ने फिर उसको कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है, ओके। मीर साहब फिर वापस जाने लगे 20-25 कदम के फासले पर। जैसे ही वॉक थ्रू गेट पे पहुंचे, तो मुझे यही लगा कि उनको ना किसी ने रिसीव किया, ना किसी ने कोई लिफ्ट कराई। जो प्रोटोकॉल चाहिए था, मतलब हामिद मीर को एज ए चीफ गेस्ट के तौर पर वो मतलब इसी मैच में शिरकत कर रहे थे, तो मतलब किसी ने उसको रिसीव नहीं किया। तो शायद वही उसको बुरा लगा, वापस आ गए। मैं उसी अपने ट्रैफिक पुलिस एहलकार के साथ ही साइड पे खड़ा था। तो जैसे ही वापस पहुंचा, तो उसने अपने ड्राइवर और सिक्योरिटी को यही कहा कि वापस चलते हैं, बस गाड़ी स्टार्ट करो, चलो चलो निकलते हैं। तो मैंने मोबाइल निकाला और मैंने उससे पूछा कि हामिद मीर साहब क्यों वापस जा रहे हैं, क्या वजह है जाने की। तो फिर जो कुछ हुआ, और फिर जो उसने कहा कि आप आईएसआई से हो, मैंने कहा नहीं, मैं सहाफी हूँ। तो मैंने फिर भी पूछा कि मतलब वापस क्यों जा रहे हैं, तो फिर उसने जवाब नहीं दिया, गाड़ी में बैठ गया। और लास्ट में फिर मैंने यही कहा कि हाँ, अगर आईएसआई से हूँ भी तो पाकिस्तानी तो हूँ। बस यही वो वीडियो थी, यही जो मतलब कुछ हुआ ग्राउंड में। असल मसला प्रोटोकॉल का था, प्रोटोकॉल उसको नहीं मिला। जिन्होंने अरेंजमेंट की थी शायद ये उनकी गलती थी, या मतलब क्या हुआ। तो प्रोटोकॉल ना मिलने की वजह से हामिद मीर साहब ने वो क्रिकेट टूर्नामेंट छोड़ के वापस चले गए। और असल में जो बैनर्स बनाया गया था, उसी में एज ए चीफ गेस्ट के तौर पर चौथा नंबर भी हामिद मीर साहब का था। तो जैसे ही आए, टोटल 40 से 45 सेकंड के अंदर वापस चले गए। तो यही मतलब वो वीडियो थी। और फिर मेरा मतलब हक भी बनता था एज ए सहाफी कि मतलब आप क्यों इतना जल्दी वापस जा रहे हैं, ना आपने मतलब मैच खेला है, ना नीचे आप ग्राउंड में गए। तो उसके बाद काफी सारे मुख्तलिफ चीजें भी चल रही है कि मतलब आपने क्यों पूछा, और आपने मतलब क्यों ये सवाल उसे किया। ये तो प्राइवेसी प्राइवेसी किधर थी, ग्राउंड था, लोग थे, तमाशाई थी, और मैच मतलब कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला था।
वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब भी खुद आए हुए थे, वो खुद भी कह रहे थे। इसके अलावा जो मतलब हमारे दूसरे एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है, समा से उसका ताल्लुक है, वो भी वहां पे मौजूद थे। उसने बाद में फिर एक विलाग भी मेरे हवाले से की है कि मतलब इस तरह हर जगह पे मोबाइल निकालना, हर जगह पे नहीं, हर चीज का एक तरीका कार होता है। सहाफत में भी हमारे भी 15 16 17 साल हो गए हैं, और आजकल डिजिटल मीडिया का दौर है। मीडिया टीवी चैनलों पे भी मोबाइल की चीजें चलती है। स्टार्स भी जो मतलब मीडिया के दफातर चलाते हैं वो मोबाइल से ही हम बनाकर मतलब आगे अपने टीवी चैनल को देते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं नानूर। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि इस सब के बाद क्या उन्होंने कोई अपोलोजाइज किया, हामिद मीर ने क्या कोई अपोलोजाइज किया, उनका मूड कोई बाद में कुछ ठीक हुआ था? जी बिल्कुल, ऐसा कुछ तो नहीं किया गया अभी तक। और मैं मुझ पे जो इल्जाम लगाया गया है, और मैंने मतलब यही मैसेज भी दिया है कि अगर आपने इस इल्जाम का सबूत पेश किया तो मैं उसी दिन सहाफत छोड़ दूंगा, और उस दिन के बाद मेरा सहाफत से भी तौबा। और अगर सबूत पेश ना किया तो फिर आपको भी मतलब सहाफत छोड़नी चाहिए, फिर आप सहाफत छोड़ दे, क्योंकि सहाफी जो होता है वो एक कंफर्म खबर के साथ, कंफर्म चीज के साथ बात करता है, किसी पे वैसे इल्जाम नहीं लगाता। और मुझ पे जो इसने इल्जाम लगाया है, मुझे अगर कल भी मिलता है तो फिर भी मैं सवाल करूंगा यही कि जो इल्जाम आपने मुझ पे लगाया है कि आप आईएसआई से हो, तो उसका आपने मतलब अभी तक मुझे सबूत नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, और आपके पास क्या कोई सबूत है? तो परसों भी मिलता है, साल के बाद मिलता है, 2 साल के बाद मिलता है। जब तक मुझ में सांस है तब तक मैं ठीक है, मतलब ये सवाल करूंगा उनसे कि मुझे इसका सबूत दें। मैं मतलब यही तो सवाल करूंगा कि वो सबूत किधर है। एग्जैक्टली अच्छा, वैसे सहाफियों की खबरें, रिपोर्टर्स की खबरें कभी कभी बाउंस बैक भी कर जाती हैं, लेकिन आप जो मुतालबा कर रहे हैं हामिद मीर साहब से कि अगर उनका मुतालबा और अगर उनका जो उन्होंने ये बात की है, जो क्लेम उन्होंने किया है आपके मुतालिक, ऑब्वियसली आपकी पर्सनल लाइफ है, आपको भी तकलीफ पहुंची होगी कि एक सवाल करने पर जो है इतना हार्श रिस्पॉन्स दिया गया आपको। लेकिन क्या आपका ये मुतालबा थोड़ा ज्यादा नहीं है कि हामिद मीर साहब को सहाफत छोड़ देनी चाहिए उनकी इस गलत और बेबुनियाद खबर की वजह से, जो उन्होंने इल्जाम लगाया आप पर? असल जवाब साहब, मैं खुद मजलूमों के लिए आवाज उठाता हूँ, और इंशाल्लाह जब तक मुझ में सांस है तो मैं मजलूमों के लिए आवाज उठाता रहूंगा। कल भी जब ग्राउंड में हामिद मीर साहब पहुंचे, जब वापस कुछ ही मतलब सेकंड्स के अंदर वापस जाने लगे, तो वो भी मुझे मजलूम लगे कि क्यों इसको प्रोटोकॉल नहीं मिला। तो प्रोटोकॉल ना मिलने की वजह से और मजलूमियत की वजह से मैंने उससे फिर यही सवाल किया कि आप क्यों वापस जा रहे हैं, क्या वजह है जाने की। तो फिर जो हुआ वो वीडियो में आपने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा। और जो इल्जाम उसने लगाया है, मैं उसका जवाब जब भी जहां पे भी वो मुझे मिले तो मैं उसे इस मतलब सवाल करूंगा कि आपने मुझ पे जो इल्जाम लगाया था, आपके पास क्या सबूत है? अगर सबूत नहीं है तो फिर मेरा भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सहाफत छोड़ दें। सहाफत छोड़ना थोड़ा ज्यादा नहीं है? अगर वो अपोलोजाइज कर लेते हैं तो मामला सुलझा देते हैं, अगर माफी मांग ले, अपोलोजाइज। इतना सीनियर सहाफी हो के और इस तरह मतलब इल्जाम लगाकर, और फिर इसके साथ मेरी कई मुलाकातें भी हुई है। एक दफा हम प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में बैठे हुए थे, काफी चीजों पे हमने गपशप की। आपने अली वजीर का नाम सुना होगा, उस पे भी हमारी मतलब काफी बात हुई। जो कि वो अभी भी बेचारा जेल में है। दादू में मतलब कई मुख्तलिफ एफआईआर उस पे हुई है, उस पे भी मेरी अहमद मीर साहब के साथ काफी बातचीत हुई पीएम सेक्रेटरीट में। इसके अलावा वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से जब पीडीएम की हुकूमत आई थी, तो उस वक्त भी अली वजीर जेल में थे, जो कि कराची जेल में कैद थे। उस वक्त मैंने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से अली वजीर के हवाले से सवाल किया, और वही सवाल फिर अहमद मीर साहब ने अपने टॉक्स जो उसका प्रोग्राम है उसमें चलाया भी, और उसमें ये भी मतलब कहा कि आज वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से एक सवाल हुआ जो कि अली वजीर के हवाले से था, जो कि वो अभी भी जेल में है। तो वो मेरे ख्याल में जानते हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी चीजें सामने आती है, मेरी भी उसकी भी मैं भी सवालात करता हूँ पार्लियामेंटेरियन से भी, आम लोगों से भी, और मजलूम के लिए मैं भी आवाज उठाता हूँ, वो भी उठाते हैं। सीनियर सहाफी है, लेकिन एज ए सीनियर ऐसे मतलब इल्जाम लगाना जूनियर पे, तो जूनियर के दिल में मतलब क्या कुछ उस पर गुजर रहा होगा। बहुत शुक्रिया जी, ठीक है। अल्लाह नूर वजीर हमारे साथ मौजूद थे, और यकीनन आप मुतालबा तो बहुत बड़ा कर रहे हैं, हामिद मीर साहब को सहाफत छोड़ देनी चाहिए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकेगा, लेकिन
چونکہ کیفیت ہوتی ہے انسان کی، سم ٹائمز وہ غصے میں ہوتے ہیں اور پھر مائنڈ کر جاتے ہیں، چونکہ پبلک فگرز ہیں تو ہر ٹائم ان کے سامنے کیمراز رکھنا، موبائلز رکھنا، ان سے سوال کرنا سم ٹائمز موڈ نہیں بھی ہوتا، وی کین انڈرسٹینڈ دیٹ، لیکن اٹ واز اے بٹ ہارش فرام حامد میر صاحب. انہوں نے بغیر تصدیق کے جو الزام لگائے. لیٹس سی واٹ ہیپنس. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گا. کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ نگہبان.